ये क्या था ये? अरे ये कौन सा पुशअप है? मैंने ऊंचा है। अरे कौन सा पुशअप है? तो राज वाला भी नहीं है। क्या वाला ये अपना लगी? ये वाला पोर्शन नीचे। पैसा देगा चलेगा। अरे कचरे कौन सा? ओए स्पीक पैसे ना। कल कल खानी है क्या? कल नहीं आता यार पाजी। हाँ कल तो आता ही नहीं है। कल तो फिर वापस आज में बदल जाता है। फिर क्या करें? आज ही दो चोरी वाले के चले डायरेक्ट। कोई कहीं भी जाओ भैया अपन तो चले घर से। कितना मार दिया इनका तो काउंट करो यार। 50 वो तो रिकॉर्ड हो रहा है अपन काउंट कर लेंगे। राज भी आ जाओ। बहुत बढ़िया नेत्राम जी बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति को एक ही कचौरी में ले और सारा नुकसान में करना। अगर 50 रुपये सुबह मेरे को देना है आपको करा दूंगा। सीधे तो हुई नहीं। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। अरे बंद मत कर करना। बहुत बढ़िया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। आ जाओ कौन आ रहा है? साथियों, जीवन में हमेशा हर आदमी अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करता है कि उसके अंदर क्या खास बात है और क्या उसके अंदर पॉजिटिव चीजें हैं और क्या उसके अंदर नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन वो जीवन में इसे कभी नहीं समझ पाता। इसके कारण वो कुछ और ही मानता है जीवन भर। तो चलिए आज एक कुंडली के बारे में हम विश्लेषण करेंगे। जो जातक हमारे बीच ही है, हमारे साथ फुटबॉल भी खेलता है कई बार, और आप उसे ढूंढ पाए तो बताइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मकर लग्न की कुंडली है, जिसमें 7th हाउस के अंदर विष योग बना हुआ है। मेन जो मुद्दा है हमारा वो विष योग का है कि अगर 7th हाउस में विष योग हो तो उसका असर जीवन में कैसा होता है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले कि उस जातक का नक्षत्र क्या है। तो ठीक है, उस जातक का नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में आता है और शास्त्रों के अनुसार ये नक्षत्र विषैला होता है, क्योंकि इसका स्वामी जो होता है, इसका जो देवता होता है वो सर्प होता है, ठीक है ना। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिका के भीतर भी विष की थोड़ी बहुत मात्रा अवश्य पाई जाती है। ये ईमानदार तो दिखते हैं, परंतु मौका मिलते ही अपना रंग दिखाने से बाज नहीं आते, और जब तक इन्हें फायदा होता है ये दोस्ती निभाते हैं। ये लोग दूसरों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को अपने भाइयों का पूरा सहयोग मिलता है। ये बुद्धिमान और चालाक भी होते हैं। अगर इनके स्टेप होते हैं अलग अलग नक्षत्र के। पहले चरण में जब आदमी अगर पैदा होता है श्लेषा नक्षत्र के, तो वो धन प्राप्त करने वाला होता है। दूसरे के होता है चरण में तो धन का नाश करने वाला होता है। तीसरे में होता है तो माता को कष्ट देने वाला होता है। चौथे में होता है तो वो पिता को कष्ट देने वाला होता है। ये नेक कामों की नकल करते हैं और शराब और दूसरे व्यसनों में ज्यादा रुचि रखते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके विष योग पे। शनि और चंद्रमा का ये जो योग होता है वो विष योग कहलाता है। दरअसल ये योग जब बनता है जब या तो चंद्रमा और शनि की युति हो किसी भी भाव में, या चंद्रमा और शनि एक दूसरे को डायरेक्ट देख रहे हैं। तो जब डायरेक्ट देख रहे हो तो इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता जितना साथ में होने से सबसे ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि दृष्टि का फर्क पड़ता है। आपकी
शनि की तीसरी दृष्टि है या सातवीं दृष्टि है या 10वीं दृष्टि है, इस पे डिपेंड करता है। फिर उसपे गुरु का अगर गुरु की दृष्टि हो या गुरु का कहीं सामने से शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो उसका भी फर्क पड़ता है। तो यहाँ क्या है, हम बात करेंगे शनि चंद्रमा का विषयोग। विषयोग बन रहा है 7th हाउस में, जिसका अर्थ ये है कि पूरी लाइफ ये जातक अपनी लाइफ पार्टनर या जीवन साथी के न होने की वजह से परेशान रहेगा। अगर जीवन साथी हो भी गया, विवाह हो भी गया, तो उससे विवाद होगा, वियोग होगा, हमेशा उसके बारे में ही नेगेटिव पॉजिटिव वो सोचता रहेगा और उस वजह से कुछ और काम कर भी नहीं पाएगा कभी भी जीवन में। जब भी ये योग कुंडली के 7th हाउस में होता है तो जातक हमेशा अकेला ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। कभी किसी काम में उसका मन नहीं लगता और ये चीजें उसको इतना परेशान कर देती हैं कि जातक को बहुत ज्यादा, यानी कि उस व्यक्ति या उसको बहुत ज्यादा नशे की आदत हो जाती है और अक्सर उसे नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती कराना पड़ता है। और उसको धोखा भी बहुत मिलता है, लोग उसे धोखा देते हैं और ये खुद भी इस टाइप का हो जाता है कि किसी के बारे में भी अच्छे विचार नहीं रखता। हमेशा इसके दिमाग में 7 अपने जीवन साथी के बारे में सोच सोच के अवसाद में चला जाता है ज्यादातर मोस्टली, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सोचता ही रहता है। जबकि ये इसका योग ही ये कह रहा है कि जीवन भर इसी वजह से परेशान रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसकी जो चीजें हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि मकर लग्न की कुंडली है और चंद्रमा श्लेषा नक्षत्र के 4थे चरण में है और यहाँ 4 जगह 1 2 3 4 जगह है बुध जो नक्षत्र का स्वामी। तो यहाँ इसकी कुंडली को ये पता लग रहा है कि ये बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा करता है, चालाकी से रखता है, भावनाओं से दूर रहता है। दिखाता जरूर ये है कि भावनात्मक लोगों से जुड़ा हुआ है, कदर करता है, लेकिन करता नहीं। तो साथियों, अगर आप भी अपने कुंडली के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, है ना। और अगर आप अपनी जात कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं, किसी अपने बच्चे का कराना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो उसको कुछ बुरी आदतें हैं तो उसकी वजह क्या है, उसके बारे में और उसके उपाय भी हम बताएंगे। तो यहाँ अगर आप अपना कोई सवाल करते हैं डायरेक्ट मैसेज में आप हमें कर सकते हैं और उसके लिए आपको पेड सर्विस देनी होगी, ठीक है। मैं हर चीज उपाय बताऊंगा। अभी हमने बात करी है केवल समस्याओं के बारे में, अगले वीडियो के अंदर हम इनके उपायों के बारे में भी बात करेंगे कि इस नक्षत्र या इस विषयोग या इस कुंडली वाले जातक की जीवन में कैसे सुधार अपन ला सकते हैं, क्या क्या कारण से हम इसको देख सकते हैं और किस दृष्टि से हम इसे देखें तो ये ज्यादा से ज्यादा सही जीवन में निर्णय ले पाए। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही और आप हमारे बाकी फिटनेस के वीडियो तो देखते ही हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने ये नया शुरू किया है और हमारी कोशिश ये है कि हम बता पाए लोगों को कि इतनी एनर्जी उनके अंदर कहाँ से आती है या वो नेगेटिव होते हैं तो क्यों होता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, धन्यवाद।